अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने-अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हँसता मुस्कुराता रखे और हमेशा तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और आपकी तमाम परेशानियों को दूर करे। आमीन। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ख़ास है। शाम की जो खाने की रूटीन है, उसके साथ-साथ मैं आपके साथ ये ख़ास टॉपिक जो है वो शेयर करने वाली हूँ। मेरे चैनल पे जो नए व्यूवर्स हैं वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिल सके। मैं वीडियो जो है 1 दिन छोड़कर मैं अपलोड करती हूँ। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग आपके जज़्बात को बहुत आसानी से काबू कर लेते हैं? कभी कोई आपको सिर्फ एक जुमला बोल देता है और आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। कभी कोई आपकी खामोशी को कमज़ोरी समझ लेता है और कभी कोई आपकी नरमी को बेवकूफ़ी समझता है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि हमने अपने दिमाग और दिल पर काबू पाने का फ़न नहीं सीखा होता। हम दूसरों के रवैये के गुलाम बन जाते हैं। किसी ने थोड़ी-सी तारीफ़ की तो खुश और किसी ने तनकीद की तो टूट जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको 7 नफ़सियाती असूल बताऊँगी जो अगर आपने सीख लिए तो कोई भी इंसान आपके जज़्बात, आपके मूड या आपके सुकून पर कब्ज़ा नहीं कर सकेगा। ये असूल आपको अंदर से मज़बूत, पुरसुकून और पुरअतमाद बना देंगे। चलिए पॉइंट की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रद्द-ए-अमल छोड़ दें और मुशाहिदा करें। ज़िंदगी में सबसे बड़ी ताकत ये है कि आप कब बोलें और कब खामोश रहें। अगर लोग हर बात पर रद्द-ए-अमल करने लगें, तो इसका ये नतीजा ये होता है कि वो फ़ौरन से गुस्से में आ जाते हैं। अगर कोई कुछ थोड़ा-सा भी उन्हें कह दे, तो वो फ़ौरन से लाल-पीले होते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। उन्हें उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। कोई बदतमीज़ी करे तो फ़ौरन जवाब दे देते हैं। मगर याद रखें, जो इंसान हर चीज़ पर रद्द-ए-अमल देता है, वो खुद को दूसरों के हाथ में दे देता है। खामोश रहने का मतलब कमज़ोरी नहीं, बल्कि समझदारी है। जब कोई आपको गुस्सा दिलाए तो खुद से पूछें कि क्या ये शख्स मेरे रद्द-ए-अमल के काबिल भी है या नहीं? जब आप मुशाहिदा करते हैं तो आपकी समझ बढ़ती है। जब आप खामोश रहते हैं तो आपके अंदर सुकून आता है और यही सुकून आपका ताकत बनता है। याद रखें, खामोशी शोर से ज़्यादा पावरफुल है, ताकतवर है। नंबर 2, अपनी एनर्जी को बचाएं। हर लड़ाई लड़ने के काबिल नहीं होती। कुछ बहस, लड़ाई झगड़े जितने से ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ लोग सिर्फ आपका सुकून छीनने के लिए बात करते हैं, बहस करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, आपको गुस्सा दिलाते हैं। आपको ये सीखना होगा कि कहाँ रुकना है। कभी-कभी सबसे बेहतरीन जवाब जो होता है वो खामोशी होता है। याद रखें, ज़िंदगी की असल कामयाबी अपने सुकून को बचाने में है, ना कि दूसरों को हराने में। अगर आपने अपनी तवानाई महफूज रखना सीख ली तो आप हमेशा जीत जाएंगे, क्योंकि आपका दिमाग पुरसुकून रहेगा जब आप अपनी एनर्जी को बचाएंगे, अपने जज्बात को कंट्रोल में रखेंगे, गुस्से में नहीं आएंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, दूसरों को फ़ौरन से जवाब नहीं देंगे, तो आपका सुकून जो है वो हमेशा आपके अंदर महफूज रहेगा, कायम रहेगा। कि अपनी इज़्ज़त पर समझौता मत करें। कभी किसी को इतना इख्तियार मत दें कि वो आपकी खुद एतमादी तोड़ दे। जो इंसान आपको बार-बार नीचा दिखाता है, जो आपकी बातों की कदर नहीं करता, जो आपके जज़्बे को कमज़ोर समझता है, ऐसे लोगों से दूर हो जाएँ। याद रखें, मोहब्बत और इज़्ज़त 2 अलग चीज़ें हैं। मोहब्बत कुर्बानी माँग सकती है, मगर इज़्ज़त कभी समझौता नहीं माँगती। अगर कोई आपकी इज़्ज़त नहीं करता, तो ऐसे लोगों के साथ रहना खुद पर ज़ुल्म है। इज़्ज़त सिर्फ़ इन रिश्तों में रहती है जहाँ एहसास होता है। जहाँ इज़्ज़त हो वहाँ ताल्लुक खूबसूरत रहता है। नंबर 4, खौफ के बावजूद खुद एतमाद रहें। हर इंसान के अंदर डर होता है,
नाकामी का, तनकीद का, बेइज़्ज़ती का। लेकिन याद रखें, बहादुरी का मतलब खौफ का ना होना नहीं, बल्कि खौफ के बावजूद आगे बढ़ना। खौफ सबको होता है, मगर फ़र्क ये है कि कुछ लोग इसके आगे झुक जाते हैं और कुछ लोग इसके बावजूद खड़े रहते हैं। अगर आप खुद पर यकीन रखना सीख जाएँ, तो लोग खुद ब खुद आप पर यकीन करने लगेंगे। खुद को मज़बूत ज़ाहिर करना शुरू करें, चाहे दिल के अंदर तूफ़ान क्यों ना हो। जब आप पुरअत्मान नज़र आते हैं, दुनिया आपके बारे में वही मानती है जो आप दिखाते हैं। नंबर 5 पॉइंट, अपनी कदर खुद पहचानें। हम अक्सर दूसरों से अपनी कदर मनवाने की कोशिश करते हैं। कभी तारीफ़ों के पीछे भागते हैं, कभी लोगों को खुश करने के लिए खुद को बदलते हैं। लेकिन याद रखें, जो खुद को कीमती समझता है, वो अपनी कीमत किसी से नहीं पूछता। लोग आपको तब ही कदर देंगे जब आप खुद अपनी कदर जानेंगे। जो चीज़ आपके सुकून के खिलाफ जाए, उससे किनारा करें। आपका खामोश रहना, आपका अलग रहना, ये सब आपकी खुदी की निशानी है। नंबर 6, अपने जज़्बात पर काबू रखें। सबसे बड़ी जीत वो है जब आप अपने गुस्से, अपने दुःख, अपनी कमज़ोरी पर काबू पा लें। जो इंसान अपने जज़्बात को नहीं सँभाल सकता, वो दूसरों के काबू में रहता है। नंबर 7 पॉइंट, अपना फ़ोकस बदल लें। अपनी तवज्जो अपनी इन चीज़ों पर लगाएँ जो आपको आगे बढ़ाएँ। अपनी तरक्की, अपनी सीखने, अपनी दुआओं और अपने ख्वाबों पर फ़ोकस करें। जो लोग आपको समझना ही नहीं चाहते, उन्हें समझाने की कोशिश छोड़ दें। ताकतवर समझदार लोग कभी शोर नहीं मचाते, वो सिर्फ अपनी खामोशी और सुकून से पहचाने जाते हैं। अगर आप वाकई चाहते हैं कि कोई आपको काबू ना कर सके, तो आज से ये 7 असूल अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। खुद से वादा करें कि आप अपनी ज़हनी ताकत को कभी कमज़ोर नहीं पड़ने देंगे और हमेशा याद रखें, खामोशी आपकी ढाल है और आपका सुकून आपकी ताकत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मैं ऐसी जो मज़ीद जो वीडियो हैं, वो लाती रहूँ, जो आपकी ज़िंदगी को पुरसुकून बनाएँ। अल्लाह आपको हमेशा मज़बूत रखे और हर खौफ, हर कमज़ोरी, हर परेशानी से महफूज़ रखे। आमीन। और कमेंट में मुझे लाज़मी बताइएगा कि आप इन उसूल पर अमल ज़रूर करेंगे। और ज़िंदगी में एक छोटी-सी जो एंड पे बात करने जा रही हूँ कि दुरूद शरीफ जो है वो ज़िंदगी का अपना हिस्सा लाज़मी बनाइएगा, उसको भी पढ़ते रहिएगा। चलिए मिलते हैं, साथ-साथ वीडियो के सालन भी रेडी हो गया, रोटी भी बन गई और सारा कुछ रेडी हो गया था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अगर मेरी वीडियो से आपको थोड़ी-सी भी रहनुमाई मिलती है, तो इसको दूसरों तक लाज़मी शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरों का भी भला हो सके। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। हमेशा खुश रहें, हँसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।